हेलो एवरीवन, आप सबका इस चैनल पे फिर स्वागत है। हमने यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज जो शुरू की थी, ये उसका टेस्ट संख्या 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। हमारे ऑप्शन हैं 1813 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट या 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आपको बताना है इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर सही होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद ही कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटेन ताज के अधीन शासन हमारा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत आयोग की संज्ञा किसे दी जाती है। हमारे ऑप्शन हैं कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, 1919 के एक्ट को या क्रिप्स मिशन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है साइमन कमीशन को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, जिसके सारे सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई थी। लेकिन इसका जो गठन किया गया था वो नवंबर 1927 में किया गया था। दोस्तों आपको साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था वो डेट याद रखनी है, 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा है। हमारे ऑप्शन हैं महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या भीमराव अंबेडकर ने। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू ने। 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। इस अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों इसका आंसर सही होगा हमारा 1942 का क्रिप्स मिशन। जो हमारा क्रिप्स मिशन था दोस्तों, वो उस समय हमारे तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, चर्चिल। और जो हमारे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ये क्या थे, उस समय के युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। उनको भारतीय नेताओं से वार्ता करने हेतु 23 मार्च 1942 को, डेट आपको याद रखनी है कि क्रिप्स मिशन जो भारत आया था उसकी डेट क्या है, 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। और उनसे बात करने के लिए हमारे भारत के जो नेता थे वो कौन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कि उनके सम्मुख कौन बैठे गए थे, ये हमारा IAS में UP80 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया था। आपके ऑप्शन हैं GV पंत के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में या राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा सही होगा। दोस्तों इसका आंसर सही होगा GV पंत के नेतृत्व में। स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत यूपी के नाम से जाना गया था, जिसके प्रथम गवर्नर यानी कि राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बने थे। और ये कब बने थे, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई सूची में कौन सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अंतरिम सरकार का गठन आपको बताना है कब किया गया था, ये सही है या गलत है। सितंबर 1946 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। माउंट ब्रिटेन योजना 3 जून 1947 या संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 11 दिसंबर 1946। दोस्तों मुझे लगता है ये आंसर सबको आता होगा, तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट करके हमें जरूर बताएं और मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मैं आपके सारे कमेंट को दिल से लाइक करूंगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन
डी, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जब दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1940 को, तो उस समय हमारे स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई सूची में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा, मतलब जो गलत है आपको वो बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा झंडा समिति। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी नहीं होके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टाभी सीतारामैया, जीवी मावलंकर। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा जवाहरलाल नेहरू। कौन सा आंसर सही होगा? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो आपको बताइए इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा? इसका आंसर सही होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों जो निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना इसी अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता थी और 1892 के अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने के साथ साथ प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। नेक्स्ट है, मेघालय का जो पठार है वो बताइए किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों आपके मैं इसको ऑप्शन पढ़ के सुना देती हूँ। हिमालय श्रेणी में, प्रायद्वीपीय खंड में, पूर्वी घाट पर्वतों का हिस्सा है ये, या सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रायद्वीपीय खंड का पठार। जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है। यह भंसन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। दोस्तों आपको ये याद रखना है, मालदा गैप के द्वारा ये अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंड कारण्य का जो क्षेत्र है आपको बताना है वो किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? कमेंट बॉक्स में अभी लिख के बताइए कौन सा आंसर इसका सही जाएगा। दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। दोस्तों दंडकारण्य का जो पठार है वो भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन सबको आता होगा, आप बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा दोस्तों गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। दोस्तों जो गुजरात की हमारे जो भारत की तट रेखा है वो 9 राज्यों से लगी हुई है। उसमें से सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है। उसके बाद जो आता है वो महाराष्ट्र की है। दोस्तों ये थर्ड नंबर पे जो गोवा लिखा है, इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी जो तट रेखा है, सबसे छोटी तट रेखा गोवा की है, सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572, 552, 250 या 750? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 552। दोस्तों अंडमान निकोबार में जो कुल द्वीपों की संख्या वो 552 है, लेकिन इसमें से जो 550 है हमारे वो अंडमान द्वीप समूह में है और लगभग 22 द्वीप हमारे निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है इसमें से इस्पात है वो कौन सा संयुक्त सुमेलित नहीं है? राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो एमपी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बोकारो, क्योंकि बोकारो यानी कि डी ऑप्शन, क्योंकि इसका जो बोकारो है वो एमपी में नहीं है, वो कहाँ पर है? वो हमारा झारखंड में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और जिसका निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में किया गया था। नेक्स्ट है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पे हमारा एक तो फायदा होता है कि कौन सा सुमेलित है, हमें सुमेलित वाले हम उसको याद करके नेक्स्ट आंसर के लिए हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको बताइए सुंदरवन कहाँ पर है, भीतरकनिका कहाँ पर है, पिचवरम कहाँ पर है, वही वेबनाथ कहाँ पर है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वेबनाथ, जो कि कर्नाटक में नहीं है। वेबनाथ हमारा कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है हमारा, केरल में। इसकी जगह आएगा हमारा केरल। तो वहीं हमारा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है और पिचवरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है हमारा, लीसा प्राप्त होता है। आपको बताना है जो लीसा है वो किसके पेड़ों से प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा, बताइए क्या आंसर सही होगा, चीड़ के वृक्षों से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों उत्तराखंड में चीड़ के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाला लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीजा से विरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन और पेंट बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। आप बताना है कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा असम और केरल, ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, उसमें हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो स्थिति है वो असम और केरल में है। ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में या तमिलनाडु के तट पर पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों से भली भांति विकसित होते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए सूक्ष्म ऋतु भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, बताइए इसमें से कौन सा हमारा सही होगा। दोस्तों सागौन कहाँ पाए जाते हैं, देवदार कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरी कहाँ पाए जाते हैं और सिनकोना कहाँ पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ये, वो एक पेज पे आ नहीं पा रहा तो एक बार मैं आप बता दीजिए। तो मैं चलिए कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। दोस्तों जो हमारे सागौन के वृक्ष हैं वो हमारे सागौन के वृक्ष जो है हमारे मध्य भारत में पाए जाते हैं। वही सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। वही जो हमारे देवदार हैं वो हमारे हिमालय के उच्च श्रेणियों में पाए जाते हैं और सिरकोना जो है हमारा हिमालय की तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसी हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। जो सागौन के वृक्ष हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। वही इनका विस्तार जो मिलता है वो एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा अर्थात मध्य भारत में पाया जाता है। वही देवदार जो वृक्ष है वो पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। सिनकोना जो है वो हिमालय की तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। दोस्तों इसका आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये ही सुमेलित नहीं है। बाकी हमारे सही कौन कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा, फ्लोराइड प्रदूषण, दांत इसकी कमी से हमारे दांत में कमी होने लगती है, और ओजोन रिक्तता में चर्म रोग। जो मिथाइल आइसोनाइट है वो हमारी भोपाल गैस त्रासदी में जो दिसंबर 1984 में हुई थी उसमें इसका उपयोग, उसी के कारण ये त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है फेनिन, जो फिनाइल, मतलब इसको हम फिनाइल भी बोल देते हैं। फिनाइल का उपयोग एक घरेलू कीटनाशी के रूप में होता है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन हमारा ये है, आपको अब कारण बताना है। क्योंकि फेनिन एक फिनाइल व्युत्पन्न है और फिनोन एक प्रभावी जीवाणु है। दोस्तों ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आप पहले कथन पढ़िए। जैसे कि फेनिन का प्रयोग एक घरेलू कीटाणुनाशी के रूप में होता है, और कारण को क्योंकि लगा के, क्योंकि फेनिन एक फिनाइल व्युत्पन्न है और फिनोन एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए
सही होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है और आप हमें बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको सही लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि मैं नेक्स्ट आपको वीडियो भेजती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। थैंक यू वेरी